Hello everyone. So in today's class, we are going to understand the concept of calculus and how it is used to calculate the value of marginal revenue. We will also be discussing the concept of total revenue and the average revenue. So we take up the example, take up a question, a problem which says that during a fixed period, a retail shop can sell X units of a particular product at a price of P rupees. तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो आउटपुट है वो तो है X से डिनोट किया गया है. सेलिंग प्राइस इज डिनोटेड बाय P रुपीज पर यूनिट and P price is given by this function P is equal to 20 minus 0.03x. तो हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है P की वैल्यू 20 minus 0.03x गिवन है. इसकी मदद से अब आपको कैलकुलेट करना है टोटल रेवेन्यू फॉर x इज इक्वल टू 50, दूसरा एवरेज रेवेन्यू फॉर x इज इक्वल टू 100 और तीसरा मार्जिनल रेवेन्यू फॉर x इज इक्वल टू 100. So we are going to calculate all these three functions. We are going to find out the value of total revenue, average revenue and marginal revenue. तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास सबसे पहली चीज जो हमें सॉल्व करना है सॉल्यूशन में वो है रेवेन्यू निकालना, क्योंकि रेवेन्यू आएगा तो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू आएगा. अगर आपके पास रेवेन्यू ही नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं निकाल सकते. तो रेवेन्यू आता कैसे है? रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एक्स. नाउ सम ऑफ यू माइट बी वंडरिंग ये फॉर्मूला कहां से आया. देखो ध्यान से, अगर हम एक यूनिट सेल कर रहे हैं इस पेन का जिसकी प्राइस है 50 रुपीज, सपोज 50 रुपीज प्राइस है इसका, तो एक यूनिट का सेलिंग प्राइस लिया 50 रुपए और कुल मिलाकर हम 100 यूनिट्स यानी 100 पेन बेच रहे हैं मार्केट में, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रेवेन्यू क्या आ गया 5000. तो रेवेन्यू आता कैसे है? एक यूनिट का सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस है उसको डिनोट किया गया है P से, नंबर ऑफ यूनिट्स को डिनोट किया गया है X से. जो यहाँ पर है ना X यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स जो टोटल सेलेबल क्वांटिटी है आउटपुट, उसको X से. तो P को X से मल्टीप्लाई करेंगे. P एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 50 रुपए, X टोटल नंबर ऑफ यूनिट है, 50 से मल्टीप्लाई किया तो 5000 आ गया हमारे पास रेवेन्यू. दैट्स हाउ यू ऑलवेज गेट द रेवेन्यू फंक्शन. तो आज से याद रखना रेवेन्यू कैसे निकालते हैं. एक यूनिट का सेलिंग प्राइस जो कि यहाँ डिनोट किया गया है P से, एक यूनिट के सेलिंग प्राइस को टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? X से डिनोट किया गया है यहाँ पर, तो R हो जाएगा P इंटू एक्स. अब R को थोड़ा सा और हम ओपन अप करते हैं. P जो था वो था 20 माइनस 0.03x, ये हमें गिवन है 20 माइनस 0.03x और x ऑलरेडी है ही हमारे पास बाहर, तो P की जगह तो P का फंक्शन लिख दिया और x. तो अब इसको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 20 को x से मल्टीप्लाई किया 20x माइनस 0.03 x स्क्वायर, 20 को x से मल्टीप्लाई किया 20x, 0.03 x को x से किया तो 0.03 x स्क्वायर आ गया. ये आ गया हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन. अब ये रेवेन्यू फंक्शन निकालना बड़ा जरूरी है क्योंकि ये आएगा तभी आप टोटल, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू निकाल पाएंगे. रेवेन्यू ही नहीं है तो फिर कुछ भी काम नहीं कर सकते. तो अब ये जो है ये है टोटल रेवेन्यू फंक्शन. तो हमारे को निकालना है टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू फॉर x इज इक्वल टू 50. तो टोटल रेवेन्यू की वैल्यू कैसे आएगी? आपको R के अंदर x की वैल्यू 50 प्लेस कर देना है. तो अभी यहाँ पर x 50 रखा, 0.03 x स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर. इसको फर्दर सॉल्व किया तो 20 को 50 से किया तो ये वैल्यू आ गई 1000 और पहले 0.03 तो एज इट इज, 50 का स्क्वायर होता है 2500. नाउ टेक आउट योर कैलकुलेटर्स. 2500 को 0.03 से मल्टीप्लाई करो, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2500 को 0.03 से तो ये आ जाएगा 75. इसको फर्दर सॉल्व किया, 1000 में से 75 गए तो हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू आ गया वो आ गया 925.
So this is going to be the value of total revenue. तो टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? टोटल रेवेन्यू के अंदर जो हमारे पास x की वैल्यू 50 दे रखी थी वो इस रेवेन्यू फंक्शन में प्लेस किया और सॉल्व कर दिया। और रेवेन्यू कैसे आएगा उसके लिए फॉर्मूला याद रखना p इंटू एक्स। जो भी p दिया होगा, जो हमारे को p फंक्शन गिवन है, उसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 20 को x से किया 20x, 0.03x को किया तो 0.03x स्क्वायर आ जाएगा। और फिर x की वैल्यू 50 जो कि हमें बोला गया था क्वेश्चन के अंदर, वो प्लेस कर दी तो हमारे पास रेवेन्यू निकल कर आया 925। क्लियर? एक और देखिएगा, इसको नोट कीजिएगा और फिर आप लोगों को सिखाते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट जो कि था एवरेज रेवेन्यू का। अब एवरेज रेवेन्यू सेकंड पार्ट, एवरेज रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हैं हम इस फॉर्मूले से जो कि है R डिवाइडेड बाय X। जो भी हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन होगा, चाहे हमने खुद बनाया है या हमें गिवन है, उसको आप x से डिवाइड कर दीजिए। मान लो आपका टोटल रेवेन्यू है 10,000, राइट? रेवेन्यू दे रखा है, टोटल रेवेन्यू 10,000 और हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट है 100। तो 10,000 को 100 से डिवाइड किया, 10,000 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 100। तो वो 100 होता है एवरेज रेवेन्यू। कैसे आता है? जो भी हमारा रेवेन्यू है उसको नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि x से डिवाइड कर देना। तो एवरेज रेवेन्यू का ये फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय x नंबर ऑफ यूनिट्स। तो यहां पर हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन था, रेवेन्यू फंक्शन को ले लेते हैं हम, वो था 20x, ये ना रेवेन्यू फंक्शन 20x माइनस 0.03x स्क्वायर, और इसको x से डिवाइड कर दिया। तो भी रेवेन्यू फंक्शन होगा 20x माइनस 0.03x स्क्वायर, इसको x से डिवाइड किया। तो अब इसके अंदर वैल्यू रख देते हम एवरेज रेवेन्यू में। किसके ऊपर निकालना है? when x is equal to 100। तो पहले तो 20 को 100 से मल्टीप्लाई करना। आप 0.03x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर अपॉन 100। सॉल्व कर रहे हैं इसको हम, 20 इंटू 100 किया तो ये क्या हो गया 2000। 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने अपने कैलकुलेटर से तो ये तो हो गया 2000। अब 0.03, पहले तो आप 100 का स्क्वायर करना, तो 100 का स्क्वायर तो हो जाएगा 10,000। उसको 0.03 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ गया 300। ये वैल्यू आ गई 300 अपॉन 100, राइट? यू कैन यूज योर कैलकुलेटर्स। 20 को 100 से मल्टीप्लाई किया 2000, 100 का स्क्वायर किया 10,000 इंटू 0.03 300। फर्दर सॉल्व किया तो ये हो गया 1700 अपॉन 100 और लास्ट में आंसर आ गया 17। तो एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। अब इसको भी नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। दो फंक्शंस आप लोगों ने देख लिए, टोटल रेवेन्यू का और एवरेज रेवेन्यू का, राइट? यहां हम लिख देते हैं कि जो हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन था वो था 20x माइनस 0.03x स्क्वायर। ये काम आएगा 20x माइनस 0.03x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आगे चल के यूज होगी मार्जिनल रेवेन्यू को निकालने के लिए। तो टेकन इट डाउन, पहला जो था वो था टोटल रेवेन्यू और दूसरा वाला जो था वो था मार्जिनल, सॉरी, एवरेज रेवेन्यू। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द थर्ड पार्ट जो कि है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू को डिनोट करते हैं dr अपॉन dx से। ये कैलकुलस डिफरेंशिएशन का फंक्शन है मार्जिनल रेवेन्यू का, जिसको डिनोट करते हैं हम dr अपॉन dx से। अब आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि जो डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशिएशन, ये मार्जिनल रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कैलकुलस और सिंपली कैलकुलस। इसका एक फॉर्मूला होता है d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n। अब फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है n x n माइनस 1। ये फॉर्मूला याद रखना है अपने को,
x टू द पावर n, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है n तो आगे आता है x टू द पावर n माइनस 1। इसका मतलब अगर आपके पास x क्यूब वैल्यू है तो 3 तो आगे आ जाएगा, n आगे आ गया, रेज टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3x स्क्वायर। अगर हमारे पास डिफरेंशियल निकालना है x4 का तो 4 आगे आ जाएगा, रेज टू द पावर 4 माइनस 1 यानी 4x क्यूब। तो आपको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, d बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशियल मार्जिनल वैल्यू बोलते हैं इसको, ऑफ x टू द पावर n इज n आगे आएगा, n आगे x टू द पावर n माइनस 1, एक n आगे आ गया तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1। देखो कैसे, हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन था 20x माइनस 0.03x स्क्वायर, ये याद रखना है आपको। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए लिखा जाता है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो r है ये बनेगा dr अपॉन dx। r क्या बनेगा हमेशा dr बाई dx। 20x 20 जो कांस्टेंट है उसका नहीं करते हम डिफरेंशिएशन, वेरिएबल का करते हैं। तो x की पावर यहाँ पे 1 है, x अकेला लिखा है मतलब पावर 1 है, तो वो जो है 1 वो तो आगे आ जाएगा, और x टू द पावर 1 माइनस 1, राइट। तो क्या हुआ, x की पावर अगर x अकेला लिखा है तो मतलब वो 1 है, तो 1 तो आगे आ गया, x रेज टू द पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1, देखो इस पर बेस्ड है n माइनस 1। अब बेचारा x अकेला है तो उसकी पावर ही 1 है, तो 1 आगे आ गया, तो यहाँ क्या रह गया 1 माइनस 1 माइनस 0.03, इसको तो हटा देते हैं अभी ताकि आप लोग ये सीख जाएं। x स्क्वायर, अब x स्क्वायर में 2 तो आगे आ गया, पावर में 2 है ना, x टू द पावर 2 माइनस 1, राइट। जो भी पावर होगी उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, ये अकेला था तो 1 माइनस 1 हुआ, यहाँ 2 था तो 2 माइनस 1 हुआ, और जो कोफिशिएंट होता है वो आगे आ जाता है। x का पावर 1 था तो 1 आगे आ गया, इसका पावर में 2 था तो 2 आगे आ गया। कांस्टेंट वैसे कि वैसे ही पड़े रह जाते हैं, उनको नहीं टच करना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 21x टू द पावर 0 माइनस 0.03, ये बन गया 2x, 2 माइनस 1 क्या होता है 1। एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, किसी की भी पावर 0 उसका आंसर हमेशा 1 होता है। x की पावर 0 वो 1 होता है, 100 की पावर 0 वो भी 1 होता है। इट्स अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हमारे पास 1 इंटू इसकी पावर 0 1 हुआ तो 1 लिख दिया हमने, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा सिंपली 1, ये तो 1 हो गया हमारे पास 0.03। 2x 1 को आप सिंपली 2x भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन आ गया dr अपॉन dx, राइट। ये तो हो गया मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन, इसको सॉल्व किया हमने तो ये बन गया dr अपॉन dx इज इक्वल टू 21 सा क्या हो गया 20 माइनस, ये भी ब्रैकेट खोल दिया हमने, तो 2 को 0.03 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 0.06x, राइट। 2 को 0.03 से मल्टीप्लाई किया बन गया 0.06x, x वैसा की वैसे ही पड़ा रहा। ये तो हो गया हमारा मार्जिनल फंक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। dr बाई dx इज इक्वल टू, तो यहां लिख लेते हैं 20 माइनस 0.06x। अब हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना था फॉर x इज इक्वल टू 100, तो हम क्या करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 100, तो आप अपने dr बाई dx को ही बोला जाता है मार्जिनल रेवेन्यू, ये याद रखना। इट इज इक्वल टू 20 माइनस 0.06, x की वैल्यू रख दो 100। सॉल्व कर रहे हैं आप इसे, dr बाई dx को क्या बोला जाता है मार्जिनल रेवेन्यू, उसको रख दिया यहां पर हमने 20 माइनस 0.06 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया केवल 6, और 20 माइनस 6 किया तो आ गया हमारे पास 14। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया ₹14 के अंदर। ये सारी वैल्यूज जो भी आएंगी हमारे पास, दीज विल ऑल बी इन दी यूनिट रुपीज
इनका जिनका सबका यूनिट रहेगा वो हमेशा रुपीज रहेगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन ऑलवेज आस्क इट, आप रेफर भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन रिप्लाईज भी सेंड कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आए आपको इसमें वो पूछ सकते हैं आप। और क्लियर हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, काइंडली नोट इट डाउन। द वैल्यू ऑफ marginal revenue that is equal to 14. So that's how we calculate the value of total revenue, average revenue और marginal revenue। तो marginal revenue का कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसके लिए आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उसके लिए फॉर्मूला याद करके जाना है। डिफरेंशिएशन का x to the power n is equal to n आगे आएगा nx n minus 1। ऐसे ही यहाँ पर x का पावर में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, 1 आगे आया, x to the power 1 minus 1, 2 आगे आ गया, कांस्टेंट वैसे ही छोड़ देना, रेज टू द पावर 2 minus 1, 1 minus 1 हुआ 0, ये याद रखना किसी की पावर 0 होता है 1, और 2x 1 को 2x ही लिख दिया, ब्रैकेट खोल के हमने लास्ट में x की वैल्यू 100 रख देनी है, 100 रख के सॉल्व करते ही आ जाएगा आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू। क्योंकि ये जो dr by dx चला आ रहा है आपका, इसी dr by dx को बोला जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो लास्ट में आप dr by dx भी लिख सकते हैं और dr by dx की जगह मार्जिनल रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, राइट? कीजिएगा नोट इसको, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क।